कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले को यानी जो एफआईआर दर्ज हुई थी चित्रकूट के करबी थाने में, उस एफआईआर को रद्द करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। कहा यह गया हाई कोर्ट के द्वारा कि नियमानुसार यानी नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई थी, सिर्फ औपचारिकता निभाई गई थी। इसके लिए हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है। तो पूरा मामला हम समझते हैं, आखिर पूरा मामला ये था क्या, जिसमें अब्बास अंसारी इतने दिनों से जेल में बंद था, जिसके पिता जो है माफिया मुख्तार अंसारी, कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हुई थी। उसके बाद से अब्बास अंसारी लगातार चर्चा में रहा है। तो गैंगस्टर मामले में अब्बास अंसारी, उसकी पत्नी निकत अंसारी और साथ ही साथ शाहबाज आलम सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके लिए बाकायदा करबी थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शाहबाज ने एक याचिका दाखिल की थी और इस गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मामला था उस पर सवाल खड़े किए गए थे। तो उस सवाल के जवाब में जो है सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो राहत दी है वो बहुत बड़ी राहत है अब्बास अंसारी के लिए। जो गैंगस्टर चार्ट बनाया गया है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है और यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, जिस पर जो है बड़ा फैसला जो है हाई कोर्ट ने सुना दिया और इसी फैसले से अब्बास अंसारी को राहत मिली है। तो महज औपचारिकता निभा करके याचियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की एफआईआर को रद्द कर दिया। सभी दलीलें सुनने के बाद ये कार्रवाई हाई कोर्ट ने की और साथ ही साथ ये भी पुलिस को सलाह दी कि जबरन इस तरह की कार्रवाई पुलिस ना करे। इसके बाद से अब्बास अंसारी का मामला लगातार ट्रेंडिंग में जा रहा है। अब्बास अंसारी का मामला किसी भी सोशल साइट को आप खोलिए तो वहां अब्बास अंसारी ट्रेंड करता नजर आ जाएगा। जब ये फैसला आया तो अब्बास के वकील ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया और उस एप्लीकेशन में कहा कि अगर इन पर कोई और मामला दर्ज नहीं है तो उन्हें बरी कर दिया जाए इस मामले से। तो अब चूंकि कोर्ट ने गैंगस्टर की जो एफआईआर थी उसे ही रद्द कर दिया, तो अब्बास अंसारी के लिए इससे बड़ी राहत कोई हो नहीं सकती। तो इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र सिंह प्रथम और जस्टिस सिद्धार्थ की डिवीजन बेंच ने एफआईआर को रद्द करने का ये आदेश दिया। तो इस आदेश के बाद से ही लगातार पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ ये आदेश कि आखिर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई किन परिस्थितियों में की। चूंकि पुलिस को फटकार भी लगाई गई है, इसलिए निश्चित रूप से अब पुलिस आगे जब इस तरह के मामलों में कार्रवाई करेगी तो सोच समझ के करेगी और औपचारिकताएं नहीं निभाएगी, बाकायदे पूरी कार्रवाई करेगी ताकि उसका केस टिके और हाई कोर्ट में इस तरह की फटकार पुलिस को न सुननी पड़े। तो उम्मीद है कि इस फैसले के बाद पुलिस के अधिकारी अपने मातहतों को उचित निर्देश देंगे कि ऐसे मामलों में कार्रवाई जब हो तो सख्त हो और तकनीकी रूप से मजबूत कार्रवाई हो। तो फिलहाल अब्बास अंसारी को जो राहत मिली है उससे उसके परिजनों में खुशी है, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अब्बास अंसारी की राहत जो है रास नहीं आएगी। और निश्चित रूप से क्योंकि अब्बास एक माफिया का बेटा है और अब्बास के पिता के दबंगई के किस्से पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजते रहे हैं। बेशक उसकी मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की, लेकिन इस परिवार की जो दबंगई रही है लगातार उसके भी चर्चे आज भी होते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा अब्बास अंसारी को मिली राहत की हो रही है।